प्यारे भाई और बहनों, आज मैं आप लोगों को YouTube चैनल अपने विचार के माध्यम से, मैं अशोक कुमार मिश्रा, मैं आप लोगों को एक काली जी का साबर मंत्र देने जा रहा हूं, जो किसी भी गलत समय में, जब आप किसी दुष्चक्र में फंसे हों, किसी मुसीबत में पड़े हों, तो यह मंत्र इतना प्रभावशाली है। आप इसका स्मरण करेंगे और आपकी समस्या का निदान हो जाएगा। इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, इसका एक सिद्धांत होता है। जितने भी मंत्र होते हैं, मंत्र का एक सिद्धांत होता है। अगर आप मंत्रों को आत्मसात कर लेते हैं तो मंत्र में निहित शक्ति जो होती है वो आपको बल देगी, वही आपकी मदद करती है। मंत्र माध्यम है। मंत्र का अर्थ क्या होता है? किसी की स्तुति करना, स्तुति के माध्यम से उसके बल का बार बार उल्लेख करना, याद दिलाना, वो शक्ति जागृत होती है। इसी तरह आवाहन भी होता है। और रही बात ये कि जितने भी गृहस्थ प्राणी होते हैं, सबके लिए एक जैसा माहौल नहीं होता है। जो परिवारदार होते हैं उनके लिए एक जैसा माहौल नहीं होता है। साधना तुम्हारी नित्य प्रति की है, अच्छी बात है। केवल सिद्धि चाहते हो तो फिर तुम्हें समय भी चाहिए, एकांत स्थान भी चाहिए, और आपके विचार भी वैसे चाहिए कि जो आप आगे चल करके भविष्य में कुछ प्राप्त कर सको। ये आपके हित के लिए है। जो काली जी का मंत्र मैं आज देने जा रहा हूं, साबर मंत्र है। तलाश लेना, हो सकता है बहुत पुराने कोई पौराणिक ग्रंथ में आपको ये मंत्र मिल जाए। सबर शक्ति, साबर मंत्र एक तरीका वो होता है कि जिसको मतलब स्वयं वर्ण किया जाए, स्वयं वर्ण किया जाए, वो साबर है। सुन करके वर्ण किया जाए, साबर है। लेकिन नहीं, क्षेत्रीयता के आधार पर यह मंत्र अलग अलग विधान से होते हैं। जैसे आसामीस भी साबर मंत्र होते हैं, अपने प्रदेशीय भी साबर मंत्र होते हैं जहाँ के आप रहने वाले हो। कुछ छत्तीसगढ़ी भी साबर मंत्र होते हैं। फर्क कितना होता है कि मतलब सबका एक निकलता है, लेकिन भाषाएं और कहने का तरीका अलग अलग हो जाता है। बस इतना ही फर्क होता है। तो आज जो मैं काली जी का साबर मंत्र बताने जा रहा हूं, आप इसको नोट कर लेना, लोड कर लेना। इसको लोड कर लेना, नोट कर लेना और याद कर लेना। मंत्र मैं बताने जा रहा हूं, इसका विधान भी बता दूंगा। ध्यान रखिएगा, ये मंत्र आपके हर मुसीबत में काम आने वाला है। जो लोग आर्थिकता से परेशान हैं, रोगों से पीड़ित हैं, व्याधियों से पीड़ित हैं, ये मंत्र उन सभी मेरे भाई और बहनों के लिए है।
मैं अपने सर्वप्रथम गुरुजनों को प्रणाम करते हुए ये मंत्र देने जा रहा हूं, इसलिए कि गुरु आधीनस्थ मंत्रा, मंत्र आधीनस्थ देवता, सीधा सिद्धांत होता है। योग के गुरु के द्वारा तुम्हें मंत्र मिल जाए तो मंत्र के अधीन जो छिपी हुई शक्ति होती है उसको आना पड़ता है। आप मंत्र सुनिए। ओम आदि काली युगादि काली ब्रह्मा की बेटी इंद्र की साली, माथे जटा बावरी वाली, चलाई चले न बुलाई आवे, क्या कारण गुरु गोरख भावे, मोहन मुद्रा बसी करूं, मोहू सगरु गांव, मोहू सगरी जात, बामे हाथ खंग दाहिने हाथ खपरिया, नगर में पैठत बेरो, सब मंत्री मास की डली, गुगुल की बास, जब सुमरो तब कालिका खड़ी हमारे पास, मेरी भक्त गुरु की शक्ति फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। ये मंत्र है। फिर मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं। ओम आदि काली युगादि काली ब्रह्मा की बेटी इंद्र की साली, सूरत की काली, माथे जटा बावरी वाली, चलाई चले न बुलाई आवे, त्या कारण गुरु गोरख भावे, मोहन मुद्रा बसी करूं, मोहो सगरु गांव, मोहो सगरी जात, बामे हाथ खंग दाहिने हाथ खपरिया, नगर में पैठत बेरो, समंत्री मास की डली, गुगुल की बास, जब सुमरो तब कालिका खड़ी हमारे पास, मेरी भक्त गुरु की शक्ति फुरोमंत ईश्वरवाचा। ये मंत्र है। विधान भी समझ लीजिए। इसमें गुगुल की ही आहुति पड़ेगी, कोई ज्यादा नहीं। 108 बार आपको अगर नित्य जाप करना है तो 20 मिनट से 25 मिनट लगता है एक माला में। अगर आप इसका नित्य प्रति संध्या बेला में या सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या तो 11:30 बजे रात के बाद में आप इसका एकांत में बैठ करके जाप करते हो, ब्रह्म मुहूर्त में जपते हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन शर्त इसमें एक यही है कि गुगुल की आहुति 20 ग्राम, ज्यादा से ज्यादा 10 ग्राम गुगुल लगता है, और आधा चम्मच घी, टुकड़े टुकड़े करके पहले इकट्ठा कर लो। 11 आहुति 20 आहुति जितने टुकड़े हो जाए उतने में 10 ग्राम गुगुल में लकड़ी की आप आग जला दीजिए, लकड़ी ना हो तो कंडा ही जला दीजिए, और घी थोड़ा सा डालिए कि जो सब में घी लिपट जाए। लिपटने के बाद में एक मंत्र पढ़ते जाइए, जब पहले माला पूरी हो जाए तब फिर आप मंत्र पढ़ना शुरू करिए। ओम आदि काली युगादि काली ब्रह्मा की बेटी इंद्र की साली, सूरत की काली, माथे जटा बावरी वाली, चलाई चले न बुलाई आवे, क्या कारण गुरु गोरख भावे, मोहन मुद्रा बसी करूं, मोहू सगरु गांव, मोहू सगरी जात, बामे हाथ खंग दाहिने हाथ खपरिया, नगर में पैठत बेरो, सामंत्री मास की डली, गुगुल की बात, जब सुमरो तो कालिका खड़ी हमारे पास, मेरी भक्त गुरु की शक्ति फुरोमत ईश्वर बाचा, नमः स्वाहा। इस तरह से आपको आहुति देनी है। लेकिन इन मंत्रों में कामयाबी क्यों नहीं मिलती है? बहुत से लोगों को मंत्र सिद्ध नहीं हो पाते हैं, चाहे इतना प्रयास कर लो। उसका कारण ये है, जब अर्धांग करते हो, ये तो एक अंग हुआ जो मैंने मंत्र बताया, जहां काली की पूजा होगी, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे गुरुजनों, सभी से मेरा अनुरोध है, शिव जी की पूजा बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि जिस काली की आप उपासना कर रहे हो, जिसकी साधना कर रहे हो, उसका एक भैरव होता है। लेकिन जैसे क्या है, हमारी इष्ट काली है तो हमें विशेष लगाव है, कुल देवी मेरी दुर्गा है तो मुझे विशेष माता जी से लगाव है, इष्ट मेरे शिव जी हैं तो मुझको विशेष लगाव है। गुरु मंत्र के द्वारा जो मैं जिससे दीक्षित हूं, उसमें काली जी का और शिव जी का, ये दो मेरे इष्ट मंत्र हैं। तो बगैर शिव जी की कृपा के
काली जी प्रसन्न नहीं होंगी आप पर, और बिना काली के कृपा के शिव जी भी आप पर नहीं प्रसन्न होंगे। आप चाहे जितनी साधना कर लो। आज मैं वो चाबी बताने जा रहा हूं जो आप लोगों को अच्छे अच्छे विद्वान, अच्छे अच्छे गुरुजन नहीं बताएंगे। जितने भी प्रबुद्ध प्राणी हैं, साधना में रत हैं, साधना मार्ग के हैं, सिद्धि मार्ग के हैं, जिनके योग्य गुरु हैं, वो हमारे भी गुरु हैं। हमको भी किसी गुरु से ही मिला है। अब मैं एक विचित्र मंत्र आपको देने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुने। ये मेरी गारंटी है, आप किसी ग्रंथ में यह मंत्र आपको नहीं मिलेगा, ये गुरुवाणी से ही मिलता है। अब शिव जी का मंत्र सुनिए। आप कहीं पढ़े होंगे या कहीं खोजिएगा, तलाशिएगा, मुझे बड़ी खुशी होगी। तत्क्षण धरत तनक अरचत जन गण गण सघन कनक दर सत धर तरल नयन धन धरत अरद गण करतल करल सुसरल गरल घर अटत गहन जस रजत अचल घर दर्द न रहत कहत नर हर हर, दर्द न रहत कहत नर हर हर, दर्द न रहत कहत नर हर हर, नमः स्वाहा। ये मंत्र है। आप कहां से तलाशोगे इसको? खोजिए ग्रंथ। इसीलिए मैं बार बार अपने वीडियो में कहता हूं, योग्य गुरुओं की तलाश करो। आज नवरात्रि का पर्व चल रहा है अभी, इसलिए जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मेरे परिवार के हैं। हमें खुशी होगी कि आप लोग मेरे द्वारा दिए गए मंत्र से, मेरे दिए द्वारा गए योग से, वक्तव्य से, मेरी वाणी से, मेरे शब्दों के द्वारा आप कुछ प्राप्त करें, परिहास का शिकार न हो। क्योंकि हिंदू संप्रदाय के अंतर देख लीजिए, वैसे भी कहीं मीडिया वाले घुसे पड़े हैं। होता क्या है, केवल हिंदू की पूजा पाठ ही सबकी दृष्टि में है कि हिंदुत्व से तोड़ो इनको, इनके धर्म से डिगाओ, इनके धर्म से विलग करो। तो भाई मेरे वो क्षमता रखो। अगर इस मार्ग में आप हैं, फिर दोबारा मैं इस मंत्र को बताया दे रहा हूं। इस मंत्र को बताने का उद्देश्य क्या है, लास्ट में साफ साफ स्पष्ट हो जाता है। ये किताबी अध्ययन नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। किताब में नहीं पाओगे, किसी ग्रंथ में नहीं पाओगे ये मंत्र। शिव जी का फिर मैं मंत्र दोहरा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। तत्क्षण धरत तनक अरचत जन गण गण सघन कनक दर सत धर तरल नयन धन धरत अरद गण करतल करल सुसरल गरल घर अटत गहन जस रजत अचल घर दर्द न राहत कहत नर हर हर, दर्द न राहत कहत नर हर हर, दर्द न राहत कहत नर हर हर। हो सके आप इसका भी 108 बार जाप करिए। पहले कंठाग्र करने की जरूरत होगी, इसके प्रस्फुटन में त्रुटि न हो। जिस जगह पर जो शब्द निहित है उसको उसी जगह पर उच्चारण करना चाहिए, इसमें आप गलती न करें। और नवरात्रि होने की वजह से मैं आप लोगों को एक अनुमति दे रहा हूं। आप कोई हो के आपका गुरु हो, अच्छी बात है, आप गुरु परंपरा से जुड़े हुए हो, अच्छी बात है। अगर आप लोग नौसिखिए हैं, एक नई उमंग है, नई तरंग है, नई ऊर्जा आपके अंदर है, तो आप शिव जी को ही अपना गुरु बना लो। मैं स्वयं के लिए नहीं कहता हूं कि आप हमको गुरु मान लो, मैं नहीं कहूंगा। हनुमान जी को अपना गुरु बना लो, माँ काली को अपना गुरु बना लो।
जो तुम्हें देने वाला हो, जो तुम्हारे सामने हाथ न फैलाए, आप उसको गुरु बनाइए। हाँ, तुम्हारा कर्तव्य अपने गुरु के प्रति क्या बनता है वो तुम जानो, तुम्हें क्या करना चाहिए आप जानो। जितना ही भाई मेरे आत्मा से आप सरल होंगे, आप जितना विनम्र होंगे। एक बात बताओ, पत्थर टूट जाता है, जल्दी छेद नहीं होता है। लकड़ी में कील ठोकोगे ठुक जाएगी, निशान पड़ जाएगा, लेकिन लोहे में भी कील ठोक पाओगे, पत्थर में भी कील ठोक पाओगे, हीरे में भी कील ठोक पाओगे? क्या संभव है? नहीं है। तो साधना को, इसकी शक्ति को एग्जार्व करने के लिए तुम्हारी मानसिकता वैसी होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, सबके प्रति क्षमाशील होना चाहिए, किसी के दोषों पर उतना ध्यान मत दो। आप अपने गोल को, अपने एम को आगे रखो। जितनी ही गंभीरता आती चली जाएगी, जितनी शक्ति एनर्जी आपके बॉडी एग्जार्व करेगी, उतना ही आप गंभीर होते चले जाओगे। अगर शिक्षा के मार्ग में आप हों, तभी ये मंत्र आपके लिए महान फलदायक होगा। आप गरीबी से जूझ रहे हो, तभी ये फल आपको देगा मंत्र, आपकी मदद मिलेगी इससे। 4 लोग अन्य साथी आपके बन करके खड़े हो जाएंगे। भगवती की इतनी बड़ी कृपा होती है। मेरी बात को अन्यथा न लेकर के थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हाँ, एक चीज और मैं विधान बताया दे रहा हूं, गुग्गुल, घी और भुने हुए चने, जब किसी दरिद्रता से आप ज्यादा पीड़ित हो जाएं, पैसे का आवागमन ठप हो जाए, 4 पैसे का जरिया टूट जाए, रोजी रोजगार तुम्हारा बैठ जाए, गुग्गुल, घी, भुने हुए चने, 3 चीजें मिला करके मात्र 108 बार ही करो, 108 बार ही आहुतियां डालो, डालना पड़ेगा। दूसरे मंत्र की भी 108 बार आहुति डालो, कोई ज्यादा समय नहीं लगता है, 1.5 घंटे के समय में दोनों चीजें हो जाती है। मैं हवन, मंत्र का जाप, नहीं अभ्यास 2 घंटा लग जाएगा। प्रैक्टिकल करके देखो, लाभ उठाओ मेरे भाई, लाभ उठाओ, प्रैक्टिकल करके देखो। जब साक्षात प्रभाव तुम्हें दृष्टि में आने लगे, उसका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर दिखाई पड़ने लगे, तुम्हारी आर्थिक स्थितियों में सुधार दिखाई पड़ने लगे, तुम्हारी मित्रवत संगोष्ठी के अंदर जब इसका प्रभाव दिखाई पड़ने लगे, तुम्हारे प्रति जब आकर्षण बढ़ने लगे लोगों का, तुम्हारे प्रति जब लोगों का झुकाव बढ़ने लगे, हर अधिकारी तुम्हारी बात मानने लगे, तुम जो चाहते हो उसमें अग्रसर होने लगो, समझ लो कि मंत्र का प्रभाव है। इसलिए इसके सूक्ष्म रहस्य क्या हैं, ये भी आप जान लीजिए। एक होती प्रेत योनि, एक होती परायोनि, एक होती इतर योनि। जब कोई बहुत बड़ा साधक इतर योन को प्राप्त होता है, अगर उसके इष्ट को आप बार बार जपते हो, काली जी अगर उसकी इष्ट हैं, तो माँ भगवती की प्रेरणा से वो तुम्हारी मदद करने के लिए अदृश्य रूप में आ जाता है। रुके रहो, और आपको मदद देगा, आपको मदद मिलेगी, आप आगे बढ़ोगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसी के बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद।